नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आइए देखते हैं वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए आने वाला सप्ताह 30 जून से 6 जुलाई कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र सुख सुविधा ऐश्वर्य के ग्रह हैं और अभी फिलहाल शुक्र स्व राशि में विद्यमान है, आपके लग्न में, आपकी राशि में है। बहुत ही अच्छा समय है। 29 तारीख को भी शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ने वाली है, अच्छे ट्रैवल होने वाले हैं, व्हीकल या कोई भी सुख सुविधा के साधन थोड़े से बढ़ने वाले हैं। शरीर में आरोग्य बढ़ेगा अभी और ये समय अच्छा जाएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति है, सूर्य है, गुरुवादित्य योग बनता है। गुरु यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में विराजमान है, सूर्य के साथ है। सेकंड हाउस में बृहस्पति को धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला माना गया है। इस समय पर व्यक्ति के घर में शुभ कार्य होते हैं और विशेष तौर पर क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पे पड़ती है तो आपके कार्य व्यवसाय में, नौकरी में आपको विशेष फायदा होता है। स्पेशली अगर इस समय कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात चल रही है तो वो आपके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा है। बुध देवता तृतीय भाव में है। धनेश का अपने से धन भाव में जाना ये बहुत अच्छा योग होता है और ये एक प्रकार से संचित धन में वृद्धि करने वाला होता है। जो पैसा आपने जोड़ रखा है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो अभी बढ़ेगा। तीसरे घर में बुध यात्राओं से भी लाभ देता है। इस समय कोई ट्रैवल करते हैं, कहीं भी यात्रा करके जाएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। चतुर्थ भाव में केतु और मंगल, दो ग्रहों का योग बना हुआ है। देखिए, चौथा घर में सिंह राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसमें केतु भी है, मंगल भी है। ये हृदय को प्रतिनिधित्व करती है। जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ है और आपकी राशि वृषभ है तो आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी बढ़ा हुआ रह सकता है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ नेगेटिव समाचार सुनने को मिल सकते हैं, उनका स्वास्थ्य का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। और क्योंकि केतु चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चौथे घर में आपको 2 और 3 तारीख को चंद्रमा का, 30 तारीख को चतुर्थ में गोचर भी रहेगा चंद्रमा का। 1 तारीख को दोपहर तक रहने वाला है, 30 को शुरू होकर 1 के दोपहर तक। ये समय कोई नेगेटिव समाचार सुनने को मिल सकता है, मदर के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है, कुछ दिक्कतें आपको दे सकता है। इसके बाद दशम भाव में जो राहु आपके विराजमान है, दशम भाव में स्थित राहु की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। अगेन हार्ट डिजीज़ को ये फिर से इंडिकेट करता है तो स्पेशल ध्यान आपको रखना है। ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी निर्णय आप लेते हैं सोच समझ के लेना। किसी तरह की जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो कोई छोटा सा निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये समय इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना अभी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दशम भाव में राहु की स्थिति कामकाज को बढ़ाती है, लेकिन आपके जो बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। उनके साथ में रिश्ते आप अपने अच्छे रखना। शनिदेव एकादश भाव में स्थित हैं, 11वें घर में, और आप देख सकते हैं शनि स्वयं के नक्षत्र में है। एकादश भाव में शनि जब होता है तो व्यक्ति को मित्रों से लाभ होता है, नए नए लाभ के अवसर उसके सामने आते हैं। व्हीकल्स के काम से, लोहे के काम से, स्क्रैप के काम से, पेट्रोलियम के काम से, केमिकल्स के काम से, फर्नीचर के काम से ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद होती है। इनमें से कोई भी काम अगर आप करते हैं उस फील्ड में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फिलहाल सप्ताह का शुरुआती दिन जैसा हमने बताया 30 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो समय खराब है। लेकिन 2 और 3 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सडन कोई प्रॉफिट आपके सामने से आ सकता है, गेन किसी तरह का होने वाला है आपको। और अगर आप शेयर का काम करते हैं, MCX का काम करते हैं, तेजी मंदी से जुड़ा कोई काम या जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, डेली ट्रेडिंग कहीं करते हैं आप, उसके हिसाब से ये 2 और 3 तारीख का समय आपके लिए अच्छा आ रहा है। पानी वाली जगह पे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जो लोग किसी नदी या तालाब के नज़दीक जिन्होंने घर बना रखा है, ठंडे स्थान पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। 4, 5 और 6 इन 3 दिनों में छठे घर में चंद्रमा रहेगा। छठे भाव में स्थित चंद्रमा खर्चे बढ़ाता है। थोड़े से खर्चे, हालांकि कोई नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों में खर्चा नहीं होगा। शुभ कार्य में हो सकता है, बच्चों पे खर्चा करना पड़ सकता है, पढ़ाई पे हो सकता है, पर थोड़ा सा घर का बजट बिगाड़ सकता है। बोलते समय ध्यान रखें, वाणी से भी व्यक्ति कभी कोई गलत बोल जाता है छठे भाव के चंद्रमा में। अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनका ध्यान रखना। बाकी ये यात्रा से लाभ देगा, रोग ऋण शत्रु को कम करेगा और आपको हिम्मत देगा, मेहनत की तरफ अग्रसर करेगा। ओवरऑल वृषभ राशि के व्यक्तियों को समय अभी ठीक है। थोड़ा सा मंगल अभी चतुर्थ में चल रहा है और केतु भी चतुर्थ भाव में स्थित है, ये माँ को पीड़ा देने वाला है। इन ग्रहों का उपचार करें। अपनी डेली पूजा पाठ में, नियमित दिनचर्या में गणेश जी का कोई गणेश चालीसा या संकटनाशन स्तोत्र आप शामिल कर लें। जो दिन मैंने आपको खराब बताया 30 तारीख का दिन, इस दिन थोड़े से चावल अपने सिर पे उसार के दान करके जाएं। और इसके अतिरिक्त
माँ दुर्गा की थोड़ी सी आराधना कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओवरऑल आपका समय अच्छा जाने वाला है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।